Hello everyone, welcome back to our special series on the new Income Tax Bill 2025। अगर आपको नए टैक्स बिल के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी पिछली वीडियो देखना मत भूलना। आज हम बात करेंगे नए इनकम टैक्स बिल 2025 के हिसाब से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मिलने वाले डिडक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एडवाइस ब्रेन की वीडियो में आपको हमेशा एक्सपर्ट इंसाइट्स और जरूरी टिप्स मिलते हैं। ज्यादातर इंडियंस के लिए घर खरीदना एक कॉमन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल होता है और एक बार घर खरीदने के बाद आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा होम लोन की ईएमआई में चला जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सेक्शन 22 के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर काफी अच्छे टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिडक्शन। अब आप 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। पहले सिर्फ एक घर के लिए यह बेनिफिट था, लेकिन अब 2 घरों के लिए है। बाकी के घरों को इनकम टैक्स के हिसाब से लेट आउट माना जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स वो सालाना पैसा होता है जो आप अपनी लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देते हैं। नेट एनुअल वैल्यू NAV निकालने के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV में से ये टैक्स माइनस कर सकते हैं, लेकिन यह डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने फाइनेंशियल ईयर में टैक्स भर दिया हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन। NAV के 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। आपने इंश्योरेंस, रिपेयर्स, बिजली या पानी पर कितना भी खर्च किया हो, यह 30% डिडक्शन आपको मिलेगा ही। ध्यान रखें कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए यह डिडक्शन नहीं मिलता क्योंकि उनका NAV 0 होता है। डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट। घर वाले अपने होम लोन के इंटरेस्ट पर रेंटल इनकम से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नए टैक्स सिस्टम में ये डिडक्शन सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने घर किराए पर दिया हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए होम लोन इंटरेस्ट पर कोई डिडक्शन नहीं मिलता। रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए जितना भी इंटरेस्ट आपने भरा है वो रेंटल इनकम से माइनस कर सकते हैं। अगर रेंटल इनकम इंटरेस्ट से कम है तो आपको लॉस होगा। ये लॉस आप सैलरी या बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन इस लॉस को आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आगे आने वाली रेंटल इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। ये कुछ डिडक्शंस हैं जो आप ITR फाइल करते समय ले सकते हैं, लेकिन पुराने टैक्स सिस्टम में आपको और भी ज्यादा डिडक्शंस मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियोज़ में हम इनकम फ्रॉम PGBP के बारे में बात करेंगे, तो एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कोई और टैक्स रिलेटेड सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विथ एडवाइस ब्रेन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।